ए बाबा, बाबा, ए बाबा, अल्लाह के नाम पे कुछ दे, बाबा भूखा है, दुआएं देगा बाबा, दुआएं देगा। अरे बाबा। अबे इतनी बड़ी गाड़ी और दे रहा तू 10 रुपए मुझे, हद हो गई यार। ए बच्चा, ए बाबा भूखा है, ए दुआएं देगा बाबा, ए जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका तो बेड़ा ही गर्क। क्या कहा? क्या सुना बेटा? मैंने सुना कि जो ना दे उसका बेड़ा गर्क। तौबा तौबा तौबा, बाबा ऐसी बद्दुआएं किसी को नहीं देता बच्चा। बाबा तो दुआएं देता, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका तो बेड़ा गर्क होना ही है ना, ये तो अंडरस्टूड है। दुआ कीजिएगा मेरे लिए। अरे वाह बच्चा जा, अल्लाह तेरी जल्दी शादी करा दे। शादी की दुआ करने के लिए आपको किसने कहा? अब बच्चा फिर कौन सी दुआ करनी है? आप दुआ करें कि मेरे इम्तिहान बहुत अच्छे हो जाएं और मेरे बहुत अच्छे नंबर आए। अरे मेरा बच्चा टॉप करेगा, मेरा बच्चा। अरे 100 में से 200 नंबर लेगा, पूरे 200 नंबर मिलेगा। अबे नोट तो चेक कर ले, आजकल बहुत जाली आ रहा है नोट। कुछ अल्लाह के नाम पे दे दे बच्चा। ए बाबा का कुछ दे, बाबा भूखा है। अल्लाह के नाम भाई एड्रेस बता दो। अल्लाह के नाम ओ पे भाई एक्टिंग बाद में करना, ये एड्रेस बता दो। पहले कुछ दे। अबे यार थोड़ा दे दे। पकड़ो पकड़ो, 1 सेकंड। हाँ। एड्रेस बता। मुझे क्या पता, मैं गरीब आदमी हूँ। अरे अपने बच्चों का सदका दे दे बाबू। अब एड्रेस भी बता देंगे, पहले 50 का लोड निकाले। क्या हो गया, टाइम जाया कर रहा है मेरा। अरे अपने बीवी बच्चों का सदका दे दे, कुछ तो बाबा को दे। बाबा बहुत भूखा, कई दिनों से भूखा है। देर हो रही है मेरे पास, दफा हो यहाँ से। अब तुझे मैनर्स नहीं है, तू अबे तबे कर रहा बाबा के साथ, बात करने की तमीज नहीं। चाहे यार, ये बाबा जो है ना बद्दुआ देता, बहुत बुरी बद्दुआ। ये बाबा की जबान देख, ये काली जबान है। जिस काम से जा रहा ना बच्चा, वो काम होने का नहीं। तू और तेरी बद्दुआ। अब निकल पतली गली से। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। वो मैं किराए पे घर देखने आया था। अच्छा अच्छा, आइए अंदर आइए। जी जी। आओ भाई, देख लिया सारा घर अच्छी तरीके से? जी जी। इन तमाम चीजों के साथ किराए पर दूंगी मैं। जी बिल्कुल ठीक। अच्छा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। आंटी मुझे आपकी तमाम शर्तें मंजूर हैं। अरे सुन तो लो पहले भैया। देखिए जब घर लेना ही है तो फिर शर्तों पे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। वैसे मैं 2 दिन से घर ढूंढ रहा हूँ, मुझे कोई घर नहीं मिल रहा। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर में कितने अफराद हैं? अब 1। अच्छा, तुम्हारे अलावा 1? नहीं, मुझे मिलाकर 1। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं अकेला हूँ। मैं इस्लामाबाद से आया हूँ ना यहाँ एक्टिंग करने के लिए। अभी एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया। सॉरी, मैं ही घर किराए पे नहीं दे सकती। क्यों आंटी, इसमें मसला क्या है? देखो सारी बातें ठीक है, लेकिन बुरा ना मनाना। ऐसे कोई पता चलता है क्या? कौन आवारा बदमाश चोर उचक्का आ जाए मेरा घर किराए पे लेने के लिए? मेरी तरफ से माजरत है, रास्ता वहाँ। आंटी मैं बहुत अच्छी फैमिली से हूँ। हाँ होगी अच्छी फैमिली से, मैंने कब एतराज किया, लेकिन क्या पता तुम्हारी अच्छी फैमिली ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया तो? आंटी प्लीज ऐसा मत करें मेरे साथ, मुझे घर की बहुत सख्त जरूरत। बेटा प्लीज तुम मुझे तंग मत करो, वो है रास्ता, तुम सीधे चले जाओ, कहीं और जाकर घर ढूंढो। मैं ये घर किराए पर नहीं दूंगी। बेटा सीधा, नाक के सीध में, शाबाश। ये बाबा जो है ना बद्दुआ देता, बहुत बुरी बद्दुआ। तो ये बाबा की जबान देख, ये काली जबान है। जिस काम से जा रहा ना बच्चा, वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अबे ऐसा मंदी का रुझान हो गया कि पैसा तो लोग निकाल ही नहीं रहे, खसीस हो गए खसीस। तौबा है तौबा। लो कुछ भी नहीं। बात सुनो, क्यों कहा था तुमने कि मैं जिस काम से जा रहा हूँ वो नहीं होगा? अबे ये क्या कर रहा तू? अबे तू तो वही है। मेरी बात का जवाब दो। तूने मुझे भीख नहीं दी थी ना, इसमें बाबा ने बद्दुआ दे दी। तुम्हें पता है मेरा काम वाकई में नहीं हुआ। अबे तेरा काम वाकई नहीं हुआ? या अल्लाह तेरा शुक्र, मेरी बद्दुआ कितनी जल्दी कबूल हो गई। कहा था ना बाबा का कुछ देता जा। बाबा बहुत पहुंचा हुआ है, बाबा का मुंह से जो निकलता वो फौरन पूरा होता है। तुमने मेरा काम बिगाड़ा है ना, तुम ही मेरा काम बनाओगे। इतनी मुश्किल से किराए का घर मिला था, वो भी हाथ से गया। अबे जी छोटा मत कर, इस तरह के 2 लोट निकाल, बाबा दुआ करेगा, तेरा काम हो जाएगा। अरे बाबा सिर्फ दुआ नहीं करवानी। अबे तो फिर और क्या कराना? देखो मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा, पहनने के लिए कपड़े दूंगा, रहने के लिए जगह दूंगा, खाने के लिए खाना दूंगा। अबे अल्लाह तुझे जिंदगी दे किसी न किसी तरह। क्या अच्छी ऑफर दे दी तूने। ये ऑफर मैं मुफ्त में नहीं दे रहा, तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। क्या काम?
मेरा बाप बन के मेरे साथ चलना पड़ेगा। अब ये वक्त पड़ने पर गधे को बाप बनाना तो सुन रखा था, ये वक्त पड़ने पे फकीर को बाप बनाना पहली बार सुन रहा हूँ मैं। तुम भी किसी गधे से कम नहीं हो। चलो कपड़े भी दिलाने। हाँ अभी चलूं? अरे चलो बैठो। वे एडवांस तो दे देते कुछ। बैठ जाओ ना, दे दूंगा एडवांस। चल भाई निकल ले भाई निकल ले। अल्लाह अल हफीज अल्लाह बा, भाई कमाल किस्म का झगड़ा था। आपको तो पता ना आजकल की औलाद है कैसी। ये यार जो मेरा जो बरखुरदार है ना, ये तो ये परले दर्जे का ये लाडला है। हर 2 मिनट के बाद मुझसे झगड़ा कर लेता है ये। अच्छा, वैसे अब तो आपकी सुलह हो गई ना? क्या अच्छा सवाल कर दिया आपने। सुलह इस सिलसिले में हुई कि मेरे पास आया दौड़ता हुआ जब आपने मकान नहीं दिया किराए पे। चलो अब्बा अब्बा वो मकान किराए पे नहीं दे रही। अब्बा मैंने कहा कौन किराए पे मकान नहीं दे रहा, देख लेते हैं चल के। यही होगा ना, जाके रिक्वेस्ट कर लेते हैं जी मकान दे देंगे। हाजी जनाब मेरा तो एक ही उसूल है, जो दे उसका भी भला, जो न दे उसका तो बेड़ा ही गर्क। क्या कह रहे हैं? अब अब्बा जो है वो मकान की बात कर रहे हैं कि आप मकान दे दें तो अच्छा है, ना दें तो, लेकिन आप दे दें तो बहुत अच्छा हो जाए। हाँ मैंने बुलाया है रिदा को, ला रही है वो चाबी। रिदा ले आओ चाबी। ये चाबी तो मैं तुम्हें दे रही हूँ, लेकिन 5 तारीख को पेमेंट हो जानी चाहिए। चाबी आई, चाबी आई, बहुत शुक्रिया आपका। क्या चले दे दी चाबी आ गई, चाबी रख। अब बात सुन रहे, मेरी पेमेंट भी वक्त पे होनी चाहिए। ये कौन सी पेमेंट की बात कर रहे हैं? वो मैं इनको मंथली खर्च देता हूँ ना, उसकी बात कर रहे हैं। अम्मी पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि मैंने इनके वालिद साहब को पहले भी कहीं देखा है। हाँ अच्छा। नहीं, मेरे ख्याल से आपने अब्बा की शक्ल का कोई और आदमी देखा होगा। एक शक्ल के तो 7 लोग होते हैं ना दुनिया में। हैं, ये बात तो मैं पहली दफा सुन रही हूँ। मेरे ख्याल से अब हम लोग ऊपर चलते हैं। असद तुम्हारी वालदा कहाँ है? जो तो फौत हो गई। नहीं वो जिंदा है। भाई डिसाइड कर लो, वो जिंदा है या इंतकाल हो गया है? जी इनका मतलब ये है कि वो हमारे दिलों में जिंदा हैं। अगर होती तो आज हमारे साथ ना आती, हम विद फैमिली आते मकान किराए पे लेने। मेरे ख्याल से अब हम लोग ऊपर चलते हैं। चलने चलिए। ऊपर चलें? जी चलिए। देखो असद, में जाओ, लेकिन एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो। 5 तारीख को किराया मिल जाना चाहिए, घर के किसी सामान को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेफिक्र जाए, चलें। आप तो जान को आ गई। मतलब ये कि टाइम पे पहुंच जाएगा ना, जब कह रहे हैं शरीफ लोग हैं हम, ऐसे थोड़ा है। चल बच्चे चल। अरे भैया भाई वाह, शीश महल लग रहा भाई, शीश महल लग रहा। ये क्या हो हमारे आने से पहले सारे इंतजामात मुकम्मल कर दिए उन्होंने। बात सुनो, आइंदा फ्री होने की कोशिश मत करना, समझ में आई बात? क्यों भाई, क्या मतलब? ये नीचे आंटी के सामने इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे थे? अब क्या कर दिया मैंने? अच्छा, पहले मेरा कान पकड़ लिया, फिर मेरी माँ को मार दिया। बात सुनो, नकली बाप हो ना नकली बाप रहो, असली बाप बनने की कोशिश मत करना। क्या अच्छी बात कर दी तूने। बात सुन बे, ये जो इज्जत नफ्स होती है ना, इससे बड़ी चीज दुनिया में बनी नहीं। पढ़ा लिखा फकीर हूँ, मुझे भीख की कमी नहीं है। वो शेर सुना तूने, तायरे लाहूती, उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो, परवाज में कोताही। बच्चे, अगर तुझे मेरी परफॉर्मेंस से इस कदर प्रॉब्लम है तो बच्चों, बस किस्मत में तुम्हारा और हमारा इतना ही साथ लिखा हुआ था। तो ऐसा कर, तो अच्छा सा देख के अब्बा ढूंढ ले। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? बड़ा मासूमाना सवाल कर दिया तूने। कहाँ जा रहे हैं? अब आज जॉब पे जा रहे हैं अपने। ए बाबी, ए अल्लाह के टाइम पे कुछ दे दे बाबू। माजरत के साथ, मैंने जरा गुस्से में ज्यादा बोल दिया। तूने बहुत ज्यादा बोल दिया, तुझे एहसास नहीं हुआ इस बात का? हाँ। अब खुल के बता, क्या करना चाह रहा तू? मुझे बड़ी मुश्किल से घर मिला, अल्लाह के वास्ते अगर आप चले गए ना तो ये घर भी छीन जाएगा। आप रुक जाए। अबे इतनी सी बात तो पहले बताता। बैठ जाते हो, रोज रोज थोड़ा कहेगा। अच्छा बात सुन बे, मैं रुक तो गया, लेकिन बात सुन, दौड़ के जा हमारे लिए कोई खाने की ऐसी बर्गर लाइयो, डबल डेकर चीज लगवा के। ये सामान रख लूं, फिर मैं लेके आता हूँ। आप जाहिर है पहले सामान रखेगा तो जाएगा ना। भाई वाह, क्या क्या लवाजमात है मेरे लिए। वाह, ये मेरा फेवरेट वाला है ये। सुनो, क्या हुआ, इतनी हैरत से क्यों देख रहे हो? कहीं बाहर जा रहे हो? हाँ, वो
बाहर खाना लेने जा रहा था। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। ये मेरे कुछ कॉलेज के नोट्स हैं, ये कॉपी करवा कर ला दोगे? क्या? तुम इतने हैरान क्यों हो रहे हो? मैंने तुमसे तुम्हारी कोई किडनी थोड़ी मांग ली है। जाओ। हैरान नहीं हो रहा, लेकिन लेकिन छोड़ो, ये पकड़ो और ये रहे पैसे। और जो पैसे बच जाएंगे ना, कोई ना अच्छे से च्युइंगम ला देना। ठीक है। ओह हाँ हाँ, अम्मी सो रही हैं, प्लीज बेल मत देना, तुम मुझे आवाज दे देना, ठीक है? अच्छा सुनो, क्या आवाज लगाऊंगा, नाम तो बता दो। रिदा नाम है मेरा। बाय द वे, माय नेम इज असद। मैंने तुमसे पूछा नहीं। जा सकते हो तुम। बड़े नखरे हैं भाई। रिदा? अरे ये क्या तरीका है, मेरी लड़की का नाम इतनी जोर जोर से पुकार रहे हो? नहीं, वो रिदा ने नोट्स कॉपी करवाने के लिए दिए थे, वो देने। अच्छा लाओ, मैं दे दूंगी। तुम ये पैसे पकड़ो और कोने वाले सब्जी वाले से हरा धनिया और हरी मिर्च ले आओ। क्या मतलब? मतलब क्या है? उर्दू समझ नहीं आती, फारसी बोल रही हूँ मैं। हरी मिर्च हरा धनिया लेकर आओ। मैं अभी बाहर से आ रहा हूँ और आप ही की बेटी के काम से गया था। तो दोबारा चले जाओगे, कौन सा फालिज पड़ जाएगा? जाओ ना, लेकर आओ हरी मिर्च हरा धनिया। वो अब्बू को खाना देना था, पहले वो दे दूं? मैं दे दूंगी तुम्हारे अब्बा को खाना, वो कौन सा भागे जा रहे हैं। पकड़ो, लेकर आओ सब्जी। मैंने ढल्ले, कोई काम कहो तो अब्बा को खाना दे आओ। क्या खिला रहे हैं अब्बा को, हम भी तो देखें। तो नहीं खाती। ये अल्लाह के नाम पे दे जा भाई। अब बड़ा ही कोई ये क्या हुलिया बनाया हुआ है आपने? अब वो क्या है कि मैं जल्दी में कमीज पहन रहा था कि बाजू पीछे चला गया, और ये ऐसे आप मेरा बाजू निकलवाने में मदद करेंगे मेरी? ये आपका खाना आपके बेटे ने भेजा है। अच्छा, तो खुद कहाँ है वो? मैंने उसे एक काम से भेजा है, बस वो आने वाला होगा। अच्छा, अल्लाह तेरा भला करे भाजी। क्या बोल रहे हैं? ए भाजी, बच्चों का सदका दे दिया कर भाजी। का सदका? बच्चों का सदका? क्या बच्चों का सदका? क्या बच्चों का सदका? जी, बच्चों का सदका देने में बलाएं टलती हैं। मैं खुद भी बहुत सदका करता हूँ मैं बच्चों के लिए। आप भी, बहुत सारे फकीर घूम रहे हैं, अच्छा सा फकीर देख के उसको सदका दे दीजिएगा। जी जी, बहुत शुक्रिया आपके मशवरे का चच्चा। चचा? क्या बतीसी निकाल के रख दी मैंने कहीं? हद हो गई चचा। वाह भाई वाह। क्या ले आया इसमें? रुई तो नहीं डाल लाया? ओह, मेरा भी खाना दे दो, मुझे बहुत भूख लग रही है, थक गया हूं मैं। अबे बावले, तूने अभी तक खाना नहीं खाया? अरे कहाँ से खाऊंगा, तुम्हारे सामने ही है। नीचे वाली आंटी ने काम से भेज दिया था मुझे। लेकिन खाना तो खत्म हो गया। खत्म हो गया? कैसे खत्म हो गया? मैंने खा लिया, मैं समझा सिर्फ मेरे लिए। अबे 4 रोटियां लेकर आया था मैं। अबे बच्चे कान खोल के सुन ले, 3 रोटियां तो मैं नॉर्मली खाता हूँ, चौथी बच रही थी। मैंने कहा भाई कुफरान नेमत ना हो जाए, मैंने थोड़ी सी हिम्मत करके चौथी भी खा ली। अब मैं क्या खाऊंगा? बाजार खुले पड़े, मैं क्या खाऊंगा? जाके कुछ ले आ। अच्छा सुन, इसी बहाने मेरे लिए स्वीट डिश ले आना, खीर लाना, बादाम वाली खीर। कोई जरूरत नहीं है, मैं भूखा ही सो जाऊंगा। एक किराए के घर के चक्कर में पागल हो गया हूँ मैं। पागल हो गया हूँ? फिक्रा दुरुस्त कर, पहले से था। खा लो, ये प्लेट भी खा लो। आइडिया अच्छा भी तेरा। भाई तो बड़ा तशद्दुद पे उतरा हुआ भाई। आजा प्यारी निंदिया, आजा चोरी चोरी, सोए मेरा लाडला, मैं देता जाऊं लोरी। अब उठ जा, सोने दे यार। अब उठ कर खाना खा, सोने दे। तेरे लिए चिकन टिक्का लाया हूँ। खाना? ये इतनी रात को टिक्का कहाँ से ले आया? देख बेटे, ईमानदारी की बात है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैं गिल्टी फील कर रहा था क्योंकि तेरे हिस्से का खाना भी मैं खा गया। तो उसकी कंपनसेशन के लिए ना मैंने कहा चल बाबा, उसके लिए चिकन टिक्का लेके जा। इतनी अंग्रेजी? अबे आंखें तो तेरी यूं खुल गई जैसे कोई लाश देख ली तूने। अभी तो अंग्रेजी तेरे साथ बोली नहीं हमने, किसी फारिग वक्त में बोलेंगे बैठ के। ये ले, खा, शाबाश। मुझे अच्छा लगा कि आप में बड़ी इंसानियत है। अब कूट कूट के भर रखी मुझ में इंसानियत। क्या समझा तूने? बेहिस आदमी समझा हुआ मुझे? वैसे आपकी फैमिली है कहाँ? गुड क्वेश्चन, बहुत ज़हीन आदमी हो तुम। रबड़ी खाई कभी तुमने? पक्का कलाकी और पल्ला मछली? हैदराबाद, मेरा प्यारा हैदराबाद मेरा शहर है।
और तेरी उम्र का मेरा बेटा भी है। अच्छा, क्या करता वो? यही फैमिली बिजनेस। फैमिली बिजनेस? वो भी भिखारी है? न सिर्फ वो, बल्कि जो मेरी सौजा है ना, सौजा मोहतरमा, मेरी बीवी, वो भी इसी प्रोफेशन में है। हाँ 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 भैया, ऐसी टैलेंटेड। दे हुए मैं तो रुल गया इस काम में। बहुत ही मेहनत करने के बावजूद भी 22वें ग्रेड तक पहुंचा हूं, और वो माशाल्लाह ऐसी टैलेंटेड, वाह 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 वाह, 25वें ग्रेड को छू रही है। बड़ी माशाल्लाह बड़ी इनकम है उसकी। ये देख, ये मोबाइल उसने मुझे तोहफे में दिया। रिदा, जी अम्मी। मैंने कल रात फ्रिज में टिक्का रखा था, वो कहाँ गया है? मुझे क्या पता? अरे ऐसे कैसे नहीं पता भाई, रात को मैंने रखा है, कोई जिन भूत तो नहीं खा गए? तुमने खाया है? अम्मी मैंने नहीं खाया। झूठ मत बोलो, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम ही ने खाया है वो। अम्मी मैंने नहीं खाया। कितनी दफा कहा है कि कमारी लड़कियों की इतनी होशों जैसी खुराक नहीं होती, पर तुम सुनती नहीं हो। अम्मी बस बहुत हो गया। एक तो खा लिया, ऊपर से झूठ पे झूठ बोले जा रही है। अरे भाई खा लिया तो कबूल कर लो। क्यों कबूल कर लूं जब मैंने खाया ही नहीं? अच्छा तो फिर कहाँ गया मेरा टिक्का? रात को मैंने फ्रिज में रखा है, क्या जिन भूत खा गए? एक्सक्यूज मी लेडीज। जी फरमाइए। वैसे तो खैर मेरा बनता नहीं है कि आपकी जाती गुफ्तगू में मैं मुखिल हो जाऊं, लेकिन उसूल की बात यह है कि खाने पीने की चीजों पर लड़ते हुए ना कुछ अजीब से लगते हैं इंसान। ओ भाई जाओ अपना काम करो, यहाँ किससे पूछ कर आए हो? अल्लाह आपका भला करे बाजी, पूछ कर तो नहीं आया हूँ, लेकिन कुछ पूछने आया हूँ। वो बात ये थी कि इस वक्त अखबार कहाँ से मिलेगा? क्यों भाई, हमने यहाँ अखबार का ठिया लगाया हुआ है, अखबार फरोश दिखते हैं हम। जाओ जाकर सड़क पे देखो। कह तो आप बिल्कुल मुनासिब रही, अच्छी बात। आधा बर्स करता हूँ, आधा बर्स। अम्मी पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि मैंने इस आदमी को पहले भी कहीं देखा है। तुम ज्यादा होशियारी ना करो, सीधे तरीके से बताओ मेरा टिक्का कहाँ गया है? आप यही समझे कि वो मैंने हड़प कर लिया। रिदा, मुझे पहले ही शक था कि यही लड़की है पेटू और इसी ने खाया होगा। झूठी। हाँ बाहर आ गया हूँ ना, वो सिग्नल प्रॉब्लम हो रही ना यहाँ जरा नेटवर्क की। हाँ हाँ हाँ, अब खाओ पियो ऐश करो, और वो भी माल दूसरों का। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। अब माफ कर भाई, अल्लाह तुझे जन्नत में जगह दे। अब जीते जी जन्नत में भेज रहा तू। मैं तुझे अभी फोन करता हूँ, दोबारा करता हूँ। अल्लाह हाफिज। अरे राजा उस्ताद ये क्या चक्कर है? अब चक्कर को छोड़ गुलाब, अबे तू यहाँ क्या करता फिर रहा? अरे मेरी छोड़ अपनी बता। ये कपड़े, ये घर, अरे तू तो कह रहा था तूने गांव जाना है किसी इमरजेंसी के लिए। देख गुलाब, मैंने तुझसे झूठ बोला था यार। अल्लाह माफ करे, क्या जमाना आ गया। अरे एक भिखारी दूसरे भिखारी से झूठ बोल रहा है। अब खबरदार जो मुझे यहाँ बेकारी कहा तो। अरे भिखारी ना कहूँ तो और क्या कहूँ, बैंक मैनेजर। अब यहाँ मेरे बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। ये कहानी क्या है उस्ताद, शुरू से बता। अब मैं कहा ना कि ये कहानी मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता, ये बड़ी लंबी कहानी है, किसी वक्त दोबारा मिलूंगा तुम्हें सुनाऊंगा। अच्छा ठीक है उस्ताद, मैं भी चीख चीख के लोगों को बताऊंगा कि ये पंजाब चौरंगी पे भीख मांगता है, पूरे कराची में भीख मांगता फिरता है ये। अब बावला हो गया क्या? सब कुछ बताऊंगा तुझे, सब कुछ बताऊंगा। अच्छा सुन, फेज 8 में बहुत सारे प्लाट थे, सारे बेच दिए क्योंकि इतने थे समझ ही नहीं आ रही थी किसमें रहें किसको बनाएं। अरे भाई मेरा मेरा भतीजा प्यारा, कहाँ थे तुम दोनों? तुम्हें तो देखने को आंखें तरस गई। ये सब क्या हो रहा है? मुझे क्या पता। अरे बैठो बैठो, बैठ के बात करते हैं। जी 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 बैठ। तुमने बताया नहीं असद कि तुम्हारे चचा भी आने वाले हैं? हाँ, इन्होंने असल में खुद आने से पहले नहीं बताया ना हमें। अच्छा समझ गई, चचा ने सरप्राइज दिया है। नहीं नहीं, सरप्राइज नहीं दिया, इन्होंने तो शॉक दिया है, शॉक। क्या मतलब? अरे कुछ नहीं आपा, ये मेरा भतीजा ना बड़ा शरारती है, हर वक्त मजाक करता रहता है। अब वैसे आपकी फैमिली कहाँ है? बताओ भाई फैमिली कहाँ है? आपसे पूछ रही हैं? आपसे मेरी फैमिली तो किसी एक जगह होती नहीं। कभी यूपी मोड़, कभी नागिन चुरंगी, पंजाब चुरंगी, लालू खेत, वाटर पंप, हर जगह। क्या मतलब घूमते ही रहते? नहीं, असल में इनके कई मकान है ना, तो कभी पहले घर में, कभी दूसरे, कभी तीसरे। अरे वाह, अच्छा तुम लेकर जाओ अपने चचा को, ऊपर लेकर जाओ, मैं कुछ खाने को भेजती हूँ। जी मेरा बस चले तो मैं इनको ऊपर ही ले जाऊँ। हैं? कुछ नहीं, वो खाना। हाँ मैं लाती हूँ। जी जी। कमीने इंसान, क्या कर रहा है चचाऊं तुम्हारा?
अबे क्या तमाशा लगा रखा तुमने? ओ अबे क्या होता है, आराम से बात कर राजा उस्ताद, इस शहर का मोजिज़ भिखारी हूं मैं। खुदा के वास्ते चलो ऊपर चल के बात करो, चल आराम से। हाँ तंग पतियों। ये मुझे किस मुश्किल में फंसा दिया तुम दोनों ने? अरे मुश्किल किस बात की भाई, जहां एक बंदा रह रहा है वहां दो रह लेंगे। अरे लेकिन क्यों? मैंने तुम्हें नहीं रखना अपने घर में, क्यों रखूं तुम्हें? बेटा ये क्यों ही फसाद की जड़ है। ये तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारी वजह से यहाँ है, तुम इसे यहाँ से निकालोगे, मैं ऐसे घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा। देखो इस समझने की कोशिश कर गुलाब। हैं? गुलाब? इसका नाम गुलाब है? ये किस एंगल से गुलाब लगता है आपको? अबे गुलाब कई तरह के होते हैं, गुलाब काला भी होता है और ये वो गुलाब है जो किसी किताब में कई साल पढ़ा रहा तो ऐसा हो गया जी। बड़ी जुगते मारे हो दोनों। एक दफा मैंने जुगते शुरू की ना तो दोनों कानों को हाथ लगाओगे। अबे जरा फैलने की कोशिश न कर। ये बता कि तू आया क्यों यहाँ? अरे इसलिए आया हूँ राजा उस्ताद के बड़े दिनों से ना छुट्टियों का सोच रहा था, मगर काम का लोड ही इतना है, मैंने सोचा यही अच्छा मौका है, आ जाओ। अरे चाहते क्या हो? कुछ भी नहीं, जब तक राजा उस्ताद यहाँ रह रहे हैं मैं भी यही रहूंगा, आराम से खाऊंगा पीऊंगा ऐश करूंगा, मजे होंगे। अच्छा, जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। ना 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 ना, जो समझना है समझ लो, मैं यहाँ से जाने वाला नहीं, और अगर जबरदस्ती निकालने की कोशिश की ना तो दोनों का भांडा फोड़ के जाऊंगा। संभालो इसको। चाय पिला देना। क्या क्या खाया उस्ताद? बड़े मजे आ रहा है। ऐसी ऐसी नेमतें अल्लाह तू हैरान हो जाए, तुमने कभी ख्वाब में भी नहीं देखी होंगी। ऑर्डर देना। यार गुलाब, यार मेरी जेब में नहीं आ रही, इसको अपने पास रख ले। मैं कहाँ रखूं जेब में? अब जेब में डाल, कहाँ रखूं? क्या हो रहा है ये? हमें अपनी बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, हम बता रहे हैं। क्या मतलब? आप लोगों में इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो दिमाग खराब हो गया है? क्या ऑल फॉल बके चले जा रहे हो? आपकी बेटी ने मेरे बड़े भाई के मुताल्लिक कहा है कि इनकी शक्ल फकीरों जैसी। बिल्कुल सही कह रहा है ये। आपकी बेटी ने मेरे बेटे से कहा कि तुम्हारे अब्बा की शक्ल फकीरों से मिलती है। मैं फकीर लगता हूँ आपको? नहीं अल्लाह सोने दे। क्यों रिदा? ऐसा कुछ कहा है क्या? हमने गलत फहमी हो गई थी, मैंने माफी मांग ली थी राजा अंकल से। सॉरी राजा अंकल। वाह बेटा, मतलब कत्ल कर दो और सॉरी बोल दो। और ये तो हर कोई तरीका नहीं है। माना कि बड़े भाईजान की शक्ल थोड़ी तरसी भी है, जिसे 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती, मगर असल में ऐसा नहीं है। अरे हम दोनों खाते पीते खानदान से। अच्छा बच्ची है ना, गलती हो गई, मैं इसकी तरफ से माफी मांग लेती हूँ, माजरत कर लेती हूँ आप लोगों से। चले ठीक है, आप माफी मांग रहे तो हम माफ कर देते हैं। और ये बताएं कि ये निहारी की खुशबू आपके घर से आ रही है? हाँ बिल्कुल, हमारे घर से ही आ रही है। हमारे साथ खाना खाए ना आप लोग। नहीं, जिस घर में मेरी इज्जत ना हो मैं वहां से रोटी खा नहीं सकता। पक्का? हाँ नहीं। और राजा उस्ताद क्यों ओवर एक्टिंग कर रहे हो? आप खाना निकालें, मैं भाईजान को लेके आता हूँ। जरा गुस्से के तेज हैं, बाकी इंसान भी अच्छे हैं, दिल के अच्छे हैं, पेट के भी अच्छे हैं। ठीक है। राजा उस्ताद क्या ओवर एक्टिंग कर रहे हैं? इज्जत नहीं। अबे खमीरी रोटी मंगवाना, लाल वाली। ये वही ना उस्ताद, दूर से मंगवाना या सादा नान मंगवा देना। आजा आजा। अबे जेब में देख ले, कुछ है तो नहीं। चल जरा भरम से जा। मैं तुम्हें बताने के लिए आया हूँ कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह, तुम्हें यकीन नहीं आएगा कि मैं कितनी खुश हूँ। तुम्हारे से जिंदगी गुजारना मेरा ख्वाब था और ये ख्वाब सच होने जा रहे हैं। मुझे यकीन। बेशरम, बेहया, मैंने घर तुम्हें इसलिए किराए पर दिया था कि तुम मेरी बेटी से इश्क करो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। क्या हो गया भाई, कोई डरावना ख्वाब देख लिया? हाँ नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है ना? ऐसा ठीक है भाई, बहुत ठीक है। हम तो निहारी खा के आ रहे हैं मालिक के मकान से। हैं? वो कैसे? ये हमारा आर्ट है। अच्छा, वो रिदा ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया है, तो अब ऐसी कोई हरकत नहीं करनी जिससे उसको हमारी सच्चाई का पता चल जाए, वरना मेरा डबल नुकसान हो जाएगा। वो कैसे? घर से भी निकाला जाऊंगा और मोहब्बत भी अधूरी रह जाएगी। अबे आगे प्लान क्या है वो बता हमें। मेरा प्लान ये है कि मैं रिदा को सब कुछ सच सच बता दूं, उसका जो भी फैसला हो मुझे मंजूर है, बस। लो भाई, कमाल हो गया ये। सुना क्या कह के गया वो? अब बोलने दे, इश्क में बावला हो रहा है ये। अरे बावला नहीं चचा, हमारा पत्ता कटने वाला है।
अबे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो अभी सोच लो, काम तेज कर दो, क्योंकि किसी भी वक्त इस घर से निकाले जा सकते हैं हम। अब मुंह अच्छा ना हो तो बात तो इंसान अच्छी कर ले। अच्छी बातें निकालो। क्या हो रहा है ये? कुछ भी नहीं, वो तो चोरी कर रहे थे ना तुम लोग? अरे नहीं 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 नहीं, अल्लाह माफ करे, हम कोई चोर थोड़ी हैं। हम तो देख रहे थे कितना अच्छा सामान है। क्यों राजा? झूठ मत बोलो, मैं सब अपनी आंखों से देख चुकी हूँ। मुझे सच सच बताओ कि यहाँ सब कुछ क्या चल रहा है। ये राजा तुम्हारे क्या लगते हैं? अब्बा है मेरे, और गुलाब? वो मेरे चाचा हैं। दोनों सगे हैं? कैसी बातें कर रही हो? जाहिर सी बात है, सौतेले चाचा और बाप के साथ तो नहीं रहूंगा। यानी तुम भी खानदानी भिखारी हो? भिखारी मतलब? आ जाओ अंदर। तुम तो कहते थे कि तुम किसी अच्छे खानदान से, ये है तुम्हारा अच्छा खानदान? अब रिदा मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें बताने ही वाला था। क्या बताने वाले थे? कि तुम भिखारी हो? नहीं नहीं, मैं भिखारी नहीं हूँ। तो ये दोनों कौन है? ये लोग तो भिखारी हैं, लेकिन मैं नहीं हूँ। वो तो इन्हीं के खानदान से ना तुम। रिदा मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। पकड़े गए तो बाप को पहचानने से इनकार कर दिया। वाह भाई। ये मेरा बाप नहीं है रिदा, इसको तो मैं अपना बाप बना कर लेकर आया था, क्योंकि तुम्हारी अम्मी ने कहा था वो अकेले लड़के को घर नहीं देंगी। ये तुम क्या कह रहे हो? खुदा की कसम सच कह रहा हूँ, मुझे सिर्फ मजबूरी में ऐसा करना पड़ा, वरना तो मैं इन लोगों को जानता भी नहीं हूँ। तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। हिम्मत नहीं थी रिदा, तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं और तुम्हें खोने से डरता था। और जब मैंने शादी का कहा तो तुमने जवाब क्यों नहीं दिए? इसीलिए कि जब तक तुम्हें कुछ सच ना बता दूं, किसी जवाब देने की पोजीशन में नहीं था। तुम इतना परेशान थे और मुझे देखो, मैं पता नहीं क्या क्या सोच बैठी थी। कोई बात नहीं। अच्छा तुम अब ये काम करो कि इन फकीरों को यहाँ से चलता करो। हाँ, वैसे भी हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है। देख लिया, मैं कहता था ना, ये काम निकाल कर लात मारेगा। लेकिन हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। और अगर जबरदस्ती निकालने की कोशिश की ना, तो इस लड़की की माँ को सारी असलियत बता के जाएंगे। देख लिया? बात सुनो मेरी तुम दोनों। अच्छा चलो ठीक है, जब तक हम दोनों की शादी नहीं हो जाती तुम लोग यहाँ रह सकते हो, लेकिन ये बात याद रखना कि मैंने तुम दोनों को रंगे हाथों पकड़ा चोरी करते हुए। मैं चाहूं तो अभी भी तुम्हारी FIR करवा सकती हूँ। सही है, हम दोनों तुम दोनों का राज रखेंगे और तुम दोनों हम दोनों का। जैसे चल रहा है बिल्कुल वैसा ही चलता रहेगा, लेकिन जरा सी भी मक्कारी दिखाई ना तो 6 साल के लिए जेल भिजवा दूंगी मैं। चोर कहेंगे। अरे अम्मी, अभी आप यहाँ बैठी हैं। अम्मी आपको गुड न्यूज़ देनी थी मैंने। अच्छा, वो क्या? हाँ अम्मी, उसने हाँ कर दी। अरे वाह, हाँ कर दी उसने। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी। हाँ आपकी बातों में आकर ना मैं भी उस पर शक कर बैठी थी, लेकिन फिर मैंने उसे 2 टोक बात की और वो मान गया। चलो अच्छा है, बस तुम्हारा घर आबाद हो जाए, चाहे अपनी मर्जी की शादी करो, बस शादी कर लो। वो आ रहा है अपने घर वालों को लेकर मेरे रिश्ते के लिए। अरे वो सब ठीक है, लेकिन मुझे तस्वीर तो दिखाओ, मैं देखूं तो अपने होने वाले दामाद को कैसा दिखता है, क्या कमाता है, क्या खाता है, कौन सा खानदान है, कौन सी गाड़ी। अम्मी अम्मी आप सुबह शाम उसे देखती हैं, आपको क्या जरूरत है तस्वीर देखने की? मैं क्यों देखने लगी भाई, मैं इस किस्म की नहीं हूँ। वो ऊपर वाला असद है ना, हाँ वही है लड़का। वो है लड़का? क्या हो गया अम्मी, वो अच्छा नहीं है क्या? अच्छा तो है रिदा, लेकिन वो अम्मी ये लेकिन छोड़े, वो आ रहा है ना अपने घर वालों को लेकर, बाकी सारी बातें उसी से कर लीजिएगा। तो बहुत खुश हूँ। चराख्ता ने अंधेरा, लड़की क्या करके चली गई है, लड़का सामने था, मुझे पता ही नहीं था। अरे उस्ताद, उसका तो काम हो गया। हमारी खैर नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि अब इसे किस बात पे ब्लैकमेल करेंगे? अबे गुलाब, कह तो तू ठीक रहा, तो फिर निकलने की करो उस्ताद। इस वक्त
अरे यही सबसे गोल्डन मौका है। ये सब लोग निकाह में लगे हुए हैं, तुम अंदर जाकर पैसा और जेवर उठाओ और मुझे इशारा करना तो हम दोनों निकल जाएंगे। हैं? ठीक है, अंदर जाओ, मैं इन पे नजर रखता हूँ। चल ठीक है, ओके। आँख बजा के। हाँ हाँ। मुबारक हो, मुबारक मुबारक हो। चोरी कर रहे हो? तुम चोर हो? जी हाँ। जी नहीं। तुम्हें शर्म नहीं आती? वहां तुम्हारे बेटे का निकाह हुआ, यहाँ तुम चोरी कर रहे हो? माफ कर दो बाजी, अल्लाह तुझे बहुत देगा बाजी। माफ तो मैं तुम्हें कभी नहीं करूं। मैं बड़ी उसूल वाली औरत हूँ, समझे तुम? उम्मीद नहीं थी वैसे तुमसे ऐसी मुझे। गलती होगी बाजी, आइंदा नहीं होगी। अरे आइंदा? आइंदा तो तुम तब कुछ करोगे जब मैं तुम्हें आइंदा के लिए छोड़ूंगी। मैं तो तुम्हें अभी के अभी पुलिस के हवाले करूंगी। बाजी पुलिस को मत बुलाना बाजी, तुझे अल्लाह का वास्ता वो बहुत मारते हैं बाजी। चलो जरा बाहर, मैं असद को दिखाऊं कि उसका बाप करता क्या है। बाजी तुम्हारे लिए मेरे पास एक न्यूज है बाजी। कैसी न्यूज? ब्रेकिंग न्यूज ही समझो। अरे कर दो ब्रेक, इससे पहले मैं तुम्हारा सर ब्रेक कर दूं। ब्रेकिंग न्यूज है ये जो असद है ना, ये मेरा बेटा नहीं है। ये रिदा और असद दोनों ने मिलकर आपको और उल्लू बनाया बाजी। बाजी हुआ ये, बेटी ने मेरी आंखों में धूल झोंक दी। अरे उसने तो धूल झोंक। अबे असद तू यहाँ क्या कर रहा है? रुको, अरे रुको, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। अरे रुक जा, नहीं छोड़ूंगी, कोई नहीं बचेगा, गोली मार दूंगी, नदियां बह जाएगी या खून की। तुम दोनों को शर्म नहीं आई? किस बात की शर्म अम्मी? हम दोनों ने निकाह किया है। निकाह किया है? तुम लोगों ने मेरी आंखों में धूल झोंकी है। कैसी बातें कर रही हैं आंटी आप? तुम्हारा बाप बड़ा मुअज्जिज बना फिरता है, फकीर है वो, फकीर। ये किसने कहा आपसे? रास्ता खुद बकाए, चोरी करके भाग रहा था, मैंने पकड़ लिया। सब सच बोल दिया उसने। अम्मी आई एम सॉरी, हमने सोचा था कि आपको निकाह के बाद सब कुछ बता देंगे। अम्मी, हमने सोचा कि निकाह हो जाएगा, उसके बाद तो तुम कुछ कर ही नहीं पाओगी, है ना? ऐसी बात नहीं है आंटी, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। अरे भाड़ में गए तुम और तुम्हारी इज्जत। असल में वो बात अरे गोली मार दूंगी मैं तुम्हें। क्या हो गया आपा? ये पिस्तौल क्यों लेकर खड़ी है? अरे पापा बकवास बंद करो, हाथ ऊपर। हाथ ऊपर भाई। भाई तुमसे बोल रही हैं। मुझसे बोल रही अरे हाथ ऊपर कर रहा। तुम्हारा वो बाप है फकीर का बच्चा। तुम लोग क्या समझते थे फकीर की औलादो? मुझे बेवकूफ बना के निकल जाओगे? आपा आपको पता कैसे लगा? तुम्हारा वो साथी, वो तो यहाँ से भाग गया, लेकिन अगर तुम यहाँ से हिले ना तो तुम्हारी खोपड़ी में गोली उतार दूंगी। अम्मी, मैं तो आपकी बेटी हूँ ना। और मैं तो आपका दामाद हूँ ना। और मैं आपका कुछ भी नहीं। एक एक को गोली मार दूंगी, नहीं छोड़ूंगी। अम्मी, इस फकीर को पकड़ लें, लेकिन हमें तो माफ कर देना। मैं किसी को माफ नहीं करूंगी, और तुम दोनों की तो खैर नहीं है।